तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर छात्र और उनके अभिभावक क्या सोचते हैं, बता रहे हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। का साफ किया है कि वो 1 से लेकर 15 जुलाई तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए तैयार है और जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन्हें 3 हो चुकी परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा और बच्चों को ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि जब स्थिति बेहतर होगी कोरोना काल में तो उनके एग्जाम वापस करा दिए जाएंगे। तो हमारे पास कुछ छात्र हैं, अभिभावक हैं और शिक्षक हैं। सबसे पहले छात्रों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक। कौन सी क्लास में हैं आप? 12th क्लास में। 12th क्लास। कौन से स्कूल में? न्यू ग्रीनफील्ड, अलकनंदा। आपके कितने एग्जाम्स बचे थे? 1 बचा था सिर्फ। तो ये सीबीएसई ने कहा है कि 3 एग्जाम्स जो हो चुके हैं बोर्ड के उसके बेसिस पर आपको इवैल्यूएट करेंगे, तो ये डिसीजन कैसे देखते हैं इसको आप? सर ये डिसीजन काफ़ी हद तक ठीक भी माना जाएगा, क्योंकि सर जो बच्चे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर वो तो बीच में अटक गए थे कि एंट्रेंस के लिए पढ़े, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़े, किसके लिए प्रिपेयर करें। और सर वो तो सीबीएसई ने क्लियर गाइडलाइंस भी निकाली कि पेपर होगा, कैसे होगा या नहीं होगा। उन्होंने एक डेट निकाल दी कि 2 जुलाई से पेपर होंगे आपके। पर फिर वो कहते हैं कि पेरेंट्स ने जब अपील करी, क्या कहते हैं कि पेपर कैंसिल करने के लिए, तो वो कहते हैं 23 को बताएंगे। वो फिर वो टालते जाते तो बच्चों के लिए सर वैसे ही एक सरदर्द हो जाता है कि पढ़े क्या। या तो आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर सकते हो या तो आप अपने पेपर के लिए तैयारी कर सकते हो। तो सर ये डिसीजन काफ़ी हद तक ठीक है। क्या कहते हैं कि अब बच्चे एक जगह फोकस हो जाएंगे, अपने एंट्रेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये डिसीजन काफ़ी लग रहा है कि अब एंट्रेंस जो आगे आपको एडमिशन लेना है उसके लिए तैयारी करेंगे आप? हाँ, उसके लिए अच्छे से तैयारी हो सकती है, क्योंकि सर अब इस पे हम ध्यान एकदम से हट गया, एक जगह फोकस हो जाएगा उसके लिए ध्यान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय। आप ये बताइए इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं और क्या परेशानी आ रही थी आप लोगों को आगे के लिए? आगे के लिए यही परेशानी आ रही थी कि रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं बार बार, कि मतलब रिजल्ट्स आ नहीं रहे और ऊपर से हमारे पेपर स्किप हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी नहीं, कि गलत है ये, कि होने चाहिए थे पर प्रिकॉशंस के साथ भी। पर वैसे भी देखूँ तो ठीक है कि एवरेज रिजल्ट भी ठीक है, फिर रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट जल्दी आप चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट जल्दी आए। जो भी हो जल्दी रिजल्ट आए ताकि आगे के लिए कि रिजल्ट जल्दी आए और ताकि बच्चे अपनी स्टडी स्टार्ट कर सके और जो भी 12th फीस को एंट्रीज के लिए करना है वो कर सके। तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। अब आते हैं दूसरा अभिभावक, क्योंकि अभिभावक ही सुप्रीम कोर्ट गए थे, बच्चों की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक सेठ है। सर आप बताएं एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है कि सही डिसीजन है? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक डिसीजन है और बच्चों की सेफ्टी पहले है और टाइमली रिजल्ट आ जाएगा जिससे वो अपने आगे की चीज़ें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम है या जिस तरह की भी तैयारी करनी है तो उनको अच्छा मौका मिलेगा तैयार करने का, नहीं तो हर चीज़ डिले होती जाएगी। हर चीज़ डिले होती रहेगी। तो पेरेंट के तौर पर आपको लग रहा है कि ठीक है, बच्चों के लिए सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है आपके? बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप बताइए एज अ पेरेंट, अभिभावक के तौर पर आपको लग रहा है कि बच्चों अगर एग्जाम देने जाते तो उनकी कोरोना का खतरा बढ़ जाता? हाँ जी सर, का खतरा बढ़ जाता है सर। अगर पेपर ना होगा वही ज़्यादा बेस्ट है सर, क्योंकि बच्चे सेफ नहीं रहेंगे सर। बच्चे नहीं मानते ना, अब वहाँ जाके देखोगे तो नहीं बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ही डिसीजन है ये। आपको लग रहा है कि अब बच्चे सुरक्षित रहेंगे? हाँ जी, बच्चों की सेफ्टी पहले। हमारे साथ एक शिक्षक भी हैं जिनके पास तमाम बच्चे आते हैं, उनका नजरिया क्या है इस मामले में? सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम केशव अग्रवाल है। केशव जी, ये जो डिसीजन है उसको आप कैसे देखते हैं और स्टूडेंट्स के दिमाग में अब क्या है, क्या वो आपसे कह रहे थे एज अ टीचर, आपसे क्या डिस्कस कर रहे थे? देखिए, स्टूडेंट्स तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से ही परेशान है, क्योंकि अनिश्चितता थी। कई बच्चे तो जो भारत में कई अलग अलग जगह रहते हैं वो कहीं के कहीं रह गए। बोर्डिंग स्कूल्स के बच्चों को बहुत दिक्कत आई। तो ये अनिश्चितता इतने दिन से चली आ रही थी। सीबीएसई ने पीछा छुड़ाने के लिए 1 अप्रैल में डेट दे दी कि जुलाई में देखेंगे। हालात दिन प्रतिदिन खराब हो ही रहे थे। इसमें एग्ज़ाम देने वालों से लेने वालों की टेंशन भी बढ़ी हुई है। कोरोना तो किसी को देख के तो नहीं आता, अब इतने लोग जब एग्ज़ाम देने जाते, जो लेने आते, उनके लिए भी एक रिस्क था। फिजिबल माहौल नहीं है हमारे यहाँ। हेल्थ सेंटर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ऐसे में हम और उनमें प्रेशर डाल दें तो वो बहुत गलत होता। मेंटल प्रेशर एक और प्रेशर है जो कि आदमी झेल नहीं पाता है, और बच्चों के लिए इस एज में इतना कुछ स्ट्रेस लेना ऐसे ही मुश्किल है। तो ये एंग्जाइटी एग्ज़ाम सीबीएसई को लेके एंड उसके बाद वहाँ जाके इस एंग्जाइटी एटमॉस्फेयर में एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल काम था। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब दूसरा अच्छा काम इनको ये करना है, इतनी गलतियाँ चाहे जो भी चलो जिस वजह से होती रही, रिज़ल्ट बहुत जल्दी दें। रिज़ल्ट देने के बाद
क्योंकि रिजल्ट आते आते थे भी मुझे लगता है 20-25 दिन लग जाएंगे, इससे जल्दी नहीं आएगा। तो 20-25 दिन में रिजल्ट आएगा, फिर उसका समीकरण बच्चे करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि किस में हमें करना है रीअप्लाई या नहीं। और अभी इनके पास कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है। आनंद फानन में बैठे कोई 2 दिन पहले, आज से पहले तो ये था कि होगा, सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तो चलो जी नहीं करते, कोई फॉर्मूला अभी भी नहीं है। ये सब जल्दी में ही डिवाइस होगा और उसके बाद कितना जस्टिस बच्चों के साथ हो पाता है नहीं हो पाता इस साल, करियर पे बहुत सारे सवाल रहेंगे। पर ये रिजल्ट जल्दी दे देंगे तो एक टेंशन खत्म। इनके पास और भी पहलू हैं, जैसे आप देखिए जेई है, एडवांस है, लॉ का एंट्रेंस है, भारत में सारे एंट्रेंस एग्जाम बचे हुए हैं, तो इन सबको भी अभी डील करना है। ये तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग इन्होंने निकाल दिया। मेन जो प्रोफेशनल करियर एग्जाम्स है वो अभी होने वाले हैं, सारे उसमें और क्लैरिटी देनी होगी। तो ये शिक्षक, अभिभावक और बच्चे यही कह रहे हैं कि ये अच्छा निर्णय है सीबीएसई का। नोटिफिकेशन कल आएगा तो और चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं अभिभावक। उनको लग रहा है कि उनके बच्चे अगर एग्जाम देने जाते तो असुरक्षित रहते, अब वो सुरक्षित रहेंगे। और बच्चे अब ये मांग करें कि जल्द से जल्द रिजल्ट्स आएँ ताकि वो आगे एडमिशन लेना है और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम देने हैं वो अच्छे से तैयारी करके दे सकें। अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।